हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दौलत के 11वें सिद्धांत की बात करते हैं, जो कहता है कि अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूंगा। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परी कथाओं की पुस्तक खंड 1 से आती है। मैं इस पूरे कथन को धराशायी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आप अपने अनुभव, अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो इस स्थायी वेतन के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूंगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करे। यही तो दिक्कत है। आमतौर पर यह दिक्कत आती ही है। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास एक निश्चित राशि आ रही है। वे यह जानते नहीं हैं कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है, और वह कीमत है दौलत। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप दरअसल यह कह रहे हैं कि मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूँ। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें कि इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं, और ज्यादा दौलत पाने के लिए आपको जोखिम लेना ही होगा। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता, इसलिए उन्हें गारंटी की जरूरत पड़ती है। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है कि अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं, तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोट रहे हैं। यह नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता जो कंपनी में पार्टनर ना हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार ना हो, औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि निजी सेवा व्यवसाय में करने में कोई बुराई है। यह बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद ना करें, जब तक कि आप खुद को डुप्लीकेट करने या लीवरेज करने का कोई तरीका ना खोज लें। मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, आमदनी या कंपनी के लाभ का प्रतिशत लें या स्टॉक ऑप्शंस लें। साधन चाहे जो हो, बस आप सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान मिले। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को बिजनेस का मालिक होना चाहिए, चाहे वह बिजनेस फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। पहला कारण यह है कि ज्यादातर मिलीनियर अपने खुद के बिजनेस से अमीर बने हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जचता हो, तो यह दौलत के लिए आपका हवाई जहाज बन सकता है, लेकिन और यह एक बड़ा लेकिन है। एक पल के लिए भी यह ना सोचे कि आप मुफ्त में सवारी करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण, समय और ऊर्जा की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं
तो 20,000 से 50,000 डॉलर तक की मासिक आमदनी, हाँ मासिक, कोई असाधारण बात नहीं है। चाहे जो हो, सिर्फ साइन करने और पार्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बनने भर से आपको टैक्स में बेहतरीन छूट मिल जाएगी। और कौन जाने, शायद आपको प्रोडक्ट इतना पसंद आ जाए कि आप इसे दूसरों को बेच सकें और आपको अच्छी आय भी हो जाए। अंत में अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना है। एक बार फिर मेरे डैडी ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था कि निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। और यही समझदारी भरी सलाह है। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूं, और अपने सिर को छूकर कहें कि मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। तो दोस्तों, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।